नमस्ते बच्चों, गुरुकुल की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। तो बच्चों, इससे पहले हमने दुर्बुद्धि विनश्यति नामक कथा को पढ़ा था, जिसका हम आज आगे का भाग करेंगे, दूसरा भाग करेंगे। इससे पहले हमने पढ़ा था कि किस तरह से कछुआ मछुआरों की बात सुनकर चिंतित हो जाता है और अपने मित्र हंसों से कहता है कि तुम मुझे अपने पंखों की सहायता से किसी अन्य सरोवर में ले चलो, किंतु उसके मित्र उसे इस उपाय के विपरीत परिस्थिति को भी बताते हैं कि इसमें एक हानि भी हो सकती है कि यदि तुम हमारे पंखों की सहायता से चलोगे तो तुम्हारी हानि भी हो सकती है। किंतु कछुआ अपने मित्रों की बात न मानकर क्या कहता है, आइए देखते हैं। चलिए बच्चों, पढ़ते हैं इस कथा का आगे का भाग। अतः त्वम अत्र एव वस। दोनों हंस कहते हैं मित्र अतः, अतः इसलिए, तुम अत्र एव यहीं पर, वस रहो, वस रहो। तत् श्रुत्वा क्रुद्धः कूर्मः एवदत्। अब देखिए तत्, अब इसके पश्चात श्रुत्वा मतलब यह सुनकर, श्रुत्वा सुनकर, क्रुद्धः क्रोधित होकर, क्रुद्धः क्रोधित होकर, कूर्मः एवदत् कछुआ बोला, कछुआ कहने लगा, किम अहम मूर्खः। अब देखिए किम अहम, किम अहम दो शब्दों के योग से बना हुआ शब्द है, जिसमें शब्द है किम जमा अहम, किम जमा अहम, किम क्या, अहम मैं, किम अहम मूर्खः क्या मैं मूर्ख हूं। आगे देखिए, उत्तरम न दास्यामि मैं उत्तर नहीं दूंगा, दास्यामि दूंगा, किंचित अपि न वदिष्यामि, किंचित अपि। अब देखिए किंचित अपि शब्द भी दो शब्दों से मिलकर बना है, वो कौन कौन से हैं देखिए। किंचित जमा अपि, यहाँ पर व्यंजन संधि हुई है, किंचित जमा अपि, किंचित कुछ, अपि भी। तो कछुआ क्या कहता है, किंचित अपि न वदिष्यामि कुछ भी नहीं बोलूंगा, वदिष्यामि बोलूंगा। आगे देखिए, अतः अहम यथा वदामि इसलिए, अहम मैं, यथा जैसा, वदामि बताता हूँ, तथा युवाम कुरुतम वैसा ही, वैसा, युवाम तुम दोनों, युवाम तुम दोनों, कुरुतम करो। अतः इसलिए जैसा मैं बताता हूँ वैसा ही तुम दोनों करो। अब आगे देखिए, एवं, एवं इस प्रकार, काष्ठ दंडे लंबमानम कूर्मम पोरः अपश्यन्। अब आगे देखिए, कठिन शब्द देखते हैं इसके। लंबमानम, लंबमानम का क्या अर्थ होगा, लटके हुए। पोरः, पोरः गोपाल कहा या गवाले, बहुवचन शब्द है ये, गवाले। अपश्यन तो क्या कह रहे हैं, इस प्रकार काष्ठ दंडे लकड़ी के डंडे पर, लंबमानम लटके हुए, कूर्मम कछुए को, पोरः ग्वाले,
देखते हैं। ठीक है, पोरः ग्वाले अपश्यन् देखते हैं। आगे देखिए, पश्चात अधावन अवदन्, पश्चात अधावन अवदन् च, और पीछे पीछे, अधावन दौड़ते हैं, अवदन् कहते हैं। अब देखिए, ग्वालों ने उस कछुए को लटके हुए देखा तो क्या किया, उसके पीछे पीछे वो दौड़ने लगे और कहने लगे, हो अरे महद आश्चर्यम। महद आश्चर्यम, यह शब्द भी दो शब्दों से मिलकर बना है। वो कौन कौन से हैं देखिए, महद जमा आश्चर्यम, महत जमा आश्चर्यम। हाँ हो, महत आश्चर्यम, अरे बड़े अचरज की बात है। महत आश्चर्यम मतलब बहुत बड़ा आश्चर्य हो रहा है। कैसा, हंसाभ्याम सह कुर्मो अपि उडीयते। अब देखिए, दो हंसों के साथ, हंसाभ्याम दो हंसों के साथ, सह मैंने साथ, कुर्मो अपि उड्डीयते, कछुआ भी उड़ रहा है। आगे देखिए, कश्चित वदति, कोई कहता है, कश्चित मैंने कोई, कोई कहता है, यद अयम, इस शब्द को देखिए, यद अयम कुर्मः कथमपि निपतति तदा अत्र एव पक्त्वा खादिष्यामि। अब देखिए इसमें शब्द यद अयम, यदि जमा अयम कथम अपि, कथम जमा अपि। आगे देखिए, अत्र एव, अत्र जमा एव। हाँ जी, क्या कह रहे हैं कि कश्चित वदति, कोई कहता है, यद अयम, यद अयम यदि, अयम यदि, यह, कुर्मः कछुआ, कथम अपि कैसे भी, मतलब किसी भी तरह से, कैसे भी, निपतति गिर जाता है, निपतति गिर जाता है, तदा तब, अत्र एव यहीं पर, अत्र एव यहीं पर, पक्त्वा पकाकर, पक्त्वा पकाकर, खादिष्यामि खा जाऊंगा। ठीक है, आगे देखिए, अपरः अवदत्, दूसरा कहता है, कई ग्वाले उनके पीछे दौड़ रहे थे तो दूसरा कहता है, अपरः अवदत् सस्तीरे दग्ध्वा खादिष्यामि। अब देखिए, सस्तीरे, सस्तीरे नदी के तट पर, दग्ध्वा धोकर, खादिष्यामि खा जाऊंगा। अन्य एकथ्यत, अन्य कहता है, इससे दूसरा कहता है, गृहम नीत्वा, नीत्वा ले जाकर, भक्षिष्यामि खा जाऊंगा। गृहम घर, गृहम घर, नीत्वा ले जाकर, भक्षिष्यामि खा जाऊंगा। इति, इस प्रकार जो ग्वाले उनके पीछे दौड़ रहे थे वो अपने अपने बातें कह रहे हैं, अपनी अपनी बात को कह रहे हैं उस कछुए को देख करके, घर जाकर खा जाऊंगा। तेषाम तद्वचनम श्रुत्वा कुर्मः क्रुद्धः जातः। तेषाम, अब देखिए, तेषाम उनके, तद्वचनम उन वचनों को सुनकर, मतलब उन बातों को सुनकर, श्रुत्वा सुनकर, कुर्मः क्रुद्धः जातः, क्रुद्धः
क्रोधित या गुस्से में। ठीक है, तो उनके उन वचनों को सुनकर कछुआ क्रोधित जातः हो गया। मित्राभ्याम दत्तम वचनम विस्मृत्य सह अवदत्। विस्मृत्य भुलाकर, विस्मृत्य भुलाकर, स्मृत्य याद करके। ठीक है बच्चों, मित्राभ्याम दत्तम वचनम विस्मृत्य सह अवदत् यूयम भसम खादत्। अब देखिए, गुस्से में उसने कहा मित्रों के, दोनों मित्र कौन थे उसके? हंस। दोनों मित्रों के दत्तम दिए हुए, वचनम वचनों को, विस्मृत्य भुलाकर, सह अवदत् वह बोला, यूयम तुम सब भसम खादत राख खाओ, तुम सब राख खाओ। अब देखिए, अब वो अपने मित्रों के वचनों को भूलकर बोलने लगा। जैसे ही वो बोला तो उसने लकड़ी के डंडे को किससे पकड़ा हुआ था? अपने मुंह से। तो जैसे ही कछुआ बोला तो उससे लकड़ी का डंडा उसी समय छूट गया। तत्क्षणमेव कूर्मः दंडात् भूमौ पतितः। तत्क्षणमेव उसी समय ही, तत्क्षणमेव उसी समय ही, कूर्मः कछुआ, दंडात् डंडे से, भूमौ, भूमौ सप्तमी विभक्ति एक वचन, जमीन पर या धरती पर, भूमौ पतितः वह उसी समय ही कछुआ डंडे से भूमि पर, धरती पर गिर पड़ा। पोरई, और क्या हुआ उसके साथ? पोरई सह मारित, और ग्वालों के द्वारा सह वह मारा गया। अतएव उक्तम। अब देखिए, एव उक्तम, यह भी दो शब्दों के मेल से बना है, एव जमा उक्तम। अतः एव उक्तम कहा गया है, कहा ही गया है, उक्तम कहा गया है, एव मैंने ही। क्या कहा गया है? सुनिए। सुहृदाम हित कामानाम वाक्यम यो नभिनंदति सकुर्म इव दुर्बुद्धि काष्ठात् भ्रष्टो विनश्यति। देखिए कितने सुंदर वचनों में ये कहा गया है कि सुहृदाम हित कामानाम वाक्यम यो नभिनंदति। सुहृदाम जो प्रिय मित्र होते हैं, हित कामानाम भला चाहने वाले, वाक्यम वचनों को, यो जो नाभिनंदति अभिनंदन नहीं करता या उनको नहीं सुनता, सकुर्म वह कछुए के समान दुर्बुद्धि दुष्ट बुद्धि वाला होकर काष्ठात् भ्रष्टो विनश्यति लकड़ी के डंडे से घिरकर नष्ट हो जाता है। क्या कहते हैं कि भला चाहने वाले, हितकामा नाम भला चाहने वाले, सुहृदाम मित्रों के, भला चाहने वाले मित्रों के वाक्य को जो मनुष्य अभिनंदन नहीं करता या वाक्यों को जो सुनता नहीं, वाक्यों का जो अभिनंदन नहीं करता, वह कछुए के समान दुर्बुद्धि होकर, दुष्ट बुद्धि वाला होकर किसको प्राप्त होता है? विनाश को प्राप्त होता है। ठीक है बच्चों, तो आपको समझ में आया कि इस कथा के माध्यम से लेखक हमें क्या बताना चाहता है। क्या बताना चाहता है कि हमें कभी भी जो हमारा
भला चाहने वाले हैं, हमारे हित की कामना करने वाले हैं। ऐसे मित्रों की बात को भुलाना नहीं चाहिए, उनकी बात का सदा स्मरण रखना चाहिए। जो व्यक्ति ऐसा नहीं करता वो व्यक्ति कछुए के समान नष्ट हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ ही आज हमारा यह पाठ यहीं तक का था। अब ध्यानपूर्वक इस पाठ में से कठिन शब्दों को आप ध्यानपूर्वक अपनी कक्षा पुस्तिका में लिखेंगे और अनुवाद, इस पाठ का अनुवाद प्रत्येक पंक्ति के साथ अपनी कक्षा पुस्तिका में करेंगे। इसका अभ्यास आपको PDF फाइल के माध्यम से भेज दिया जाएगा। अनुवाद आप वीडियो देखकर स्वयं करेंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।